सारे ही सत्कारयोग साडे जिन्ने भी पत्रकार भाईचारा सब तो पहला फतेह लाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर थोड़ा लाउड बोलियो जी। मैं सारा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल दे जिहड़े अज 18वें दिन दे विच ने उन्हां दी सेहत की है की रिपोर्ट है थोड़ा जिहा 5 मिनट मेरे नाल डॉक्टर टीम बैठी है। पहला नाव तू जिन्ने भी मोर्चे दे विच अज साडे वख-वख स्टेटां तो पंजाब तो हरियाणे तो जिन्ने भी सत्कारयोग साडे आगू अज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल दा हाल चाल पुछण आए ने। साडे दोने फोरमां वल्लों ते साडी टीम वल्लों सारिआं नूं जी आया कहा जांदा है, क्योंकि कईयां नूं भुलेखा है, कईयां नूं भरम है भी सानू फोरम वाले मना करते हैं। ये तो साडे भरप्पे च भाईचारा जो भी हाल चाल जो कोई पूछ सकता है वो किस नाल संबंध है कौन है कि ये बारे कोई वो नहीं। जिन्ने भी लोग जिन्ने भी आगू इत्थे आए सारिआं दा साडे दोने फोरम वालों सत्कारयोग उन्हां दा धन्नवाद भी कीता है। अज जिहड़ी रिपोर्ट है साडे कोले स्वाभिमान की टीम बैठी है, की पोजीशन है की रिपोर्ट आई है मैं बेनती करूँ डॉक्टर साहब पहला सारी रिपोर्ट कर दें माड़ा जिहा थोड़े जिहे हिंदी भी कर दो, हिंदी च कर दो पंजाबी च कर दो, पहला पंजाबी कर दो। फाइव रिवर साडे एसोसीएशन जिद्दां कोई तुसीं माड़ा जिहा उत्ची बोलो जमा इधर दी हो जा इधर आ जाओ जी माइक ठीक ना सही ठीक है सर ठीक है जी ज्यादा माड़ा जिहा उत्ची बोलो माड़ा बस ठीक है सर ठीक है। डॉक्टर स्वाभिमान फाइव रिवर साडा एसोसीएशन की टीम वालों जिवें कि प्रधान जी ने जिद्दन तो मरण वरतते है उदन तो अपनी टीम उन्होंने पल पल की खबर लै रही है। उन्होंने 6-6 घंटे बाद बॉडी चैकअप कर रही है, 24 घंटे बाद उन्होंने वेट चैक होंदा ही, क्योंकि हुण 11-12 किलो तक उन्होंने वेट जिहड़ा चैक होया ही। अज तो 4 दिन पहलों उन्होंने रात उन्होंने वेट चैक कर लगे, उन्होंने उठा के मशीन के उपर खड़ाया, वो खड़ नहीं पाए, वो चक्कर आण के डिग पे, उन्होंने स्थिति बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई। क्योंकि जो अपनी बॉडी अपना शरीर जो पंजाबी भाषा कही शरीर में शरीर खान लग पी तो शरीर के कुछ बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कीटोन बॉडी लेवल बहुत अप हो जाता। उहदे नाल की हुंदा वा भी जिहड़ा अपना ब्लड सर्कल वो जिहड़ा ब्रेन नूं जांदा वो करना घट कर जाता, इस करके उन्होंने चक्कर आ रहे उल्टियां आ रही। जे हुण कह दईए भी पानी भी हुण पींदे वा पानी भी वो बिल्कुल घुट करके पी सकते, जे ज़्यादा पीण तो उन्होंने वो भी वोमिटिंग आण के उल्टी आण के बाहर आ जाता वा। शरीर की हालात बहुत ज़्यादा उन्होंने डाउन हो गए, इलैक्ट्रोलाइट्स जिहड़े उन्होंने खराब हो चुके हैं, उहदे नाल मैग्नीशियम पोटाशियम कैल्शियम की बहुत ज़्यादा घाट आ गई शरीर दे विच। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, कोई भी उन्होंने वायरल इन्फेक्शन होगी या कोई भी उन्होंने स्थिति होगी, उन्होंने कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लै रहे। जिवें आपां कह दईए भी अज हॉस्पिटल दे विच एडमिट चाहिए आ, वो ICU दे विच चाहिए आ, क्योंकि ICU दे विच भी आपां नूं डॉक्टर आख दिंदे भी जिहड़े तुहाडे मैंबर है कोई 4 मैंबर या 5 मैंबर मिल सकते आ, वो भी पूरे प्रकोशन नाल, क्योंकि उन्होंने इन्फेक्शन हो सकती कुछ भी हो सकता। हॉस्पिटल दे विच ते बहुत ज़्यादा प्रबंध होंदे, उन्हां दा इलाज भी हो सकता, सब कुछ हो सकता, पर इत्थे उन्हां दा कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रधान जी नहीं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लै रहे, कोई भी वो एक जे डॉक्टरी भाषा च कहिए उन्होंने ORS भी कह रहे हैं वो भी नहीं लै रहे। सो उन्हां दी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, उन्होंने कदों भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता, क्योंकि उन्हों का अज शरीर नूं शरीर ही खा रहा, बहुत ज़्यादा उन्हों की हालात जिहड़े नाजुक आ उहदे उत्ते बहुत जल्दी तो जल्दी ध्यान देने की लोड़ आ। पत्रकार दोस्तों काका कोटड़ा साहब ने जो गल की जो भी आगू आए थे डॉक्टर साहब ने साडे किसान मजदूरों के नसीहे डल्लेवाल की सेहत लई तुहानूं जानकारी दी। मैं समझदा अज देश भर विच PM मोदी जी और अमित शाह जी दे और स्टेट के मुख्य मंत्री साडी भारत की कॉल सी अज पुतले फूके जाणगे। उस तो अगे 16 तरीक
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਜਥਾ 101 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੂ ਪਰੰਤੂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਣੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਔਰ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ। सबसे पहले प्रेस के सभी साथियों का दोनों मोर्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप देश दुनिया के कोने कोने में हमारी हर बात को पहुंचा रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संदेश को जो हर जगह आप पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। साथियों, हमने जो कल कहा था, कल पीसी के बाद हमारी जो चिट्ठियां हैं, जो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को जानी है, वो डिजिटल माध्यमों से भी चली गई और डाक के माध्यम से भी ये उनकी रिसिप्ट है। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी चली गई है, लीडर ऑफ ओपोजिशन को भी चिट्ठी चली गई है, और राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी भेजी जाएगी, जैसा आदरणीय गुरिंदर सिंह बंगू जी ने कहा कि 16 तारीख को जब तमाम राज्यों में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में जब ट्रैक्टर मार्च होंगे, तो वहां पे एसडीएम और डीसी के माध्यम से 16 तारीख को वही चिट्ठी, उसी चिट्ठी की कॉपी जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने खून से हस्ताक्षरित करके प्रधानमंत्री जी को लिखी है, उसी की कॉपी राष्ट्रपति जी के नाम भेजी जाएगी। आज से ही महिलाओं के बड़े बड़े जत्थे पंजाब के कोने कोने से मोर्चे पे आने शुरू हो गए हैं, और जो 16 तारीख को हमारा ट्रैक्टर मार्च है, वो पंजाब में अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पंजाब के सारे किसानों, नौजवानों, महिलाओं की जो पूरी ड्यूटी है, पूरी जो ताकत है, वो खनौरी मोर्चे की पूरी पहरेदारी मजबूत करने के लिए लगा रखी है। हरियाणा के भी अलग अलग गांवों से लगातार हमारी टीमें आ रही हैं, पूरे इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए। राजस्थान से भी आज हमारा बड़ा जत्था साथियों का आया है, नौजवानों का एक बड़ा जत्था आज हमारे नौजवान साथी हैं, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पे आया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गंभीर स्टेज में पहुंच चुका है, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उनकी स्थिति है, उनको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, कभी भी किडनियां फेल हो सकती हैं। और हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को कुछ हुआ, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, वो इसके जिम्मेदार होंगे। स्थिति बहुत क्रिटिकल है, स्थिति बहुत गंभीर है, और 24/7 हमारी टीमें, खासकर रात को, आप मीडिया वाले साथियों ने भी देखा होगा, पूरी रात हमारी टीमें, नौजवानों की टीमें यहाँ पे पूरी ड्यूटी देती हैं,
पूरी पहरेदारी करती है, कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ लगा रखी है। और हम सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई भी गुस्ताखी करने का प्रयास ना करें। अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक का पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उनकी तमाम कोशिशों को फेल किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उनके पास पहुंचने से पहले फोर्सेस को, सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के करीब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फोर्स को या किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। और आज जैसा मेरे से पहले मेरे बड़े वरिष्ठ साथियों ने कहा, आज देश के कोने कोने से जो किसान नेता हमारे आए हैं, हम उन सब का सत्कार करते हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल केएमएम तमाम दोनों फोरमों के नेतृत्व में, देश के किसानों के नेतृत्व में जो एक किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हम सब की लड़ाई है, जिंदा जमीर के लोगों की लड़ाई है। और जिंदा जमीर के लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में रोजाना पहुंच रहे हैं। हम विशेष तौर पे आदरणीय संत गोपाल दास जी का, जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अनशन किए हैं, आज वो भी डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के लिए, देसी घी से डल्लेवाल साहब को मालिश करने के लिए, क्योंकि उससे आराम मिलता है जो आदमी अनशन पे होता है, वो आए, उन्होंने जो सेवा करी, विशेष तौर पे धन्यवाद है। रतवाड़ा साहब से संत महापुरुषों जी की पूरी जो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया, उसका हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी रतवाड़ा साहब से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। वहां के पूरे संत महापुरुषों के साथ उनका बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, बड़ा एक लगाव है। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी, हरिंदर लखोवाल जी, मनजीत सिंह दनेर जी, मनजीत सिंह राय जी, बूटा सिंह शादीपुर जी, जंगवीर सिंह चौहान जी, सतनाम सिंह साहनी जी, होशियार सिंह गिल हरियाणा से, जगदीप सिंह औलख जी हरियाणा से, बिंदर सिंह गोलेवाड़ा, सुखविंदर सिंह औलख हरियाणा से, कुलदीप सिंह वजीदपुर, भाना सिद्धू, रविंदर चीमा प्रधान आड़ती एसोसिएशन, तरसेम सैनी प्रधान सेलर्स एसोसिएशन, और भी जो अन्य हमारे सम्मानित किसान नेता और जो खापों के प्रतिनिधि आए हैं, हम उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर किसी साथी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी मीडिया वाले साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। देखिए, आज जो पूरा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग संगठनों का आया था, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए आए थे। और जैसा मैंने कहा और मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा, हम सबका सत्कार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अभिमन्यु जी, राकेश टिकैत ने बात की कि 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो परमिशन नहीं मिली तो ट्रैक्टर कैसे जाएंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी और बाकी सभी जो लीडर हैं वो सब सम्मान के योग्य हैं। आप सबने देखा है कि जब 13 फरवरी से यहां से किसान जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, अपने देश की राजधानी है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री आवास और अन्य बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की जो बिल्डिंगें, जो उनकी रिहाइश बनी हुई है, वो भी मालचा गांव, जो किसानों का गांव होता था दिल्ली में, उसकी जमीन पे बनी हुई है और उन किसानों को विस्थापित किया गया था। लेकिन 13 फरवरी से ही किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने दिया जा रहा। पहले कहा जाता था आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के चले जाइए, गाड़ियों में चले जाइए, रेल में चले जाइए, पैदल चले जाइए। लेकिन 6 तारीख से दोनों मोर्चों की रणनीति के अनुसार, जैसे पैदल जत्थे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के जत्थों ने जाने का प्रयास किया, उनके ऊपर भी किस तरीके की ज्यादती हुई है वो सबने देखा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार का असली चेहरा और चरित्र सबके सामने है। ये सरकार देश के किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने देगी। एक टिकैत साहब ने एक बात ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ। देखिए, जो भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है, ये अति निंदनीय है। रामचंद्र जांगड़ा जी को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि किसान मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूं, दूसरी तरफ उनके नेता पिछले 5-6 सालों से लगातार इस तरीके की घिनौनी बयानबाजी कर रहे हैं।
मैं पूछना चाह रहा हूं रामचंद्र जांगड़ा जी से आप सबके माध्यम से, वो कहते हैं कि 700 लड़कियां गायब हो गई पिछले आंदोलन के दौरान, ऐसा उन्होंने झूठा आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी? आपकी ही सरकार थी। अगर 700 लड़कियां गायब हुई तो उनकी एफआईआर कहां पे है? और अगर एफआईआर नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है। जो 700 लड़कियां गायब हुई, आप उनकी लिस्ट जनता के सामने, मीडिया के सामने लेके आइए। आप एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने लेके आइए। और अगर आप नहीं ला सकते तो आपको इस देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये देश का किसान मजदूर समाज भाजपा के इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं, हमें तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति के साथ भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसी गंदी बयानबाजी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकालना चाहिए। और दूसरी बात, रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पिछले आंदोलन से नशा आ गया हरियाणा में। हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में पिछले 25 सालों से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुंद्रा पोर्ट से 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। उसके बाद बड़ी बड़ी खेपें गुजरात के बंदरगाहों पे पकड़ी जा रही हैं। जो बंदरगाह कई तो ऐसी हैं जो इस मोदी सरकार के करीबियों के कंट्रोल में है। तो अगर इस देश में नशा आ रहा है और नशा जवानी किसानी को बर्बाद कर रहा है, तो ज्यादातर नशा गुजरात के बंदरगाहों से, वहां के पोर्टों से आ रहा है। इस सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या काम किया है, ये जवाब इस सरकार को देना चाहिए। ये गैर जरूरी और घिनौनी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई गलबात कोऑर्डिनेशन बन रही है? गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि एक हो जाऊगा संयुक्त किसान मोर्चा भी? संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ, ਲਖੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੰਨੂ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੈਠਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਲਖੂਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। देखो, हो सकता है आदरणीय राकेश टिकैत जी भविष्यवाणी अच्छी करते हो, तो हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे लिए तो आप 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक एक पल बड़ी चिंता का पल है। कोई भी किसान नेता दोनों मोर्चों में से, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में से और किसान मजदूर मोर्चा में से, सोता नहीं है, रात को पहरेदारी करते हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज एक तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, शहादत होने के, मौत के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। तो हमारे लिए तो एक एक सेकंड बड़ा भारी है। और हम तो इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल जो ओपन चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। 3-4 महीने में तो मुझे लगता है कि हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बाद जो अगले किसान नेता हैं जिनको आमरण अनशन शुरू करना है, सुखजीत सिंह अर्दो झंडे जी हैं, जिन्होंने पहले 5 दिन भी किया। मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में तो हमारे कई किसानों की कुर्बानी हो जाएगी। अभिमन्यु जी, रवनीत बिट्टू जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा परसों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कोई भी किसान आगू मैंने फोन करे, मैं आने लिए तैयार हाँ। अगर किसान मेरे को मैं विचोला बनूं तैयार हाँ सेंटर सरकार में। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आप मेरे बड़े सत्कार योग्य हैं, बड़े आदरणीय हैं, लोगों ने चुन के सरकार में किसको बैठाया है? जो लोग आज रवनीत बिट्टू जी और बाकी मंत्री बैठे उन्होंने बैठाया है। हम तो प्रधानमंत्री जी को अपनी चिट्ठी भेज चुके हैं। उनको अगर सच में वो बातचीत करना चाहते हैं, सच में वो मिलना चाहते हैं, तो वो मीटिंग का डेट फाइनल करें, मीटिंग की जगह फाइनल करें और एक लिखित चिट्ठी हमें भेजें। अगर रवनीत बिट्टू जी को प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है कि आप इनकी मांगों को पूरा कीजिए, और कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर मैंडेट के साथ बात करना चाहता है
तो हम रात को 12 बजे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, आपका सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज किया कि आंदोलन को पहला सेहत जरूरी है। देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत बहुत जरूरी है, ये सही बात है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो कहा कल चिट्ठी में कि 1994 से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, ऑफ रिकॉर्ड 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को लगता है, दोनों फोरमों के नेताओं को लगता है कि हम नेताओं से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे किसानों और मजदूरों की जिंदगियां हैं, और उन किसानों मजदूरों की जिंदगियों को बचाने के लिए ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह आमरण अनशन शुरू किया है, जो आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान जो हमने भी पढ़ा, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कही गई है कि ये गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार किसी भी तरह की हिंसा करने का प्रयास ना करे, किसी भी तरीके की फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को भी आईना दिखाया। 13 फरवरी से ही ये सरकार लगातार इस आंदोलन के ऊपर वायलेंस कर रही है, हिंसा कर रही है। 433 किसान पहले घायल किए थे और 6 और 8 तारीख को हमारे 25 किसान शंभू बॉर्डर पे भी घायल कर दिए गए। और मेरी अंत में ये जरूर प्रार्थना है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम सबके लिए सम्मान के योग्य है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय 2015 में जब हमारे किसान साथियों ने मुकदमा किया था, एक पेटिशन फाइल करी थी कि ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, वादे तो किए थे उन्होंने, लेकिन दोनों में से किसी ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं किया, और केंद्र सरकार ने उस समय हलफनामा दिया था कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय कहता कि नहीं, अगर वो सरकार को आदेश देता कि आपने इनसे वादा किया है और आप इससे भाग नहीं सकते, ये आपकी कमिटमेंट है, आपको ये लागू करना पड़ेगा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय ये हिदायत, ये निर्देश देता, तो शायद आज ये स्थिति, ये नौबत। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? देखिए, हमने कल ये स्पष्ट किया था, जो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने लिखी है, उसी चिट्ठी की कॉपी, कोई अलग चिट्ठी नहीं लिखी हमने, उसी चिट्ठी की कॉपी विपक्ष के नेता को भेजी है, वो भी एक संवैधानिक पद है। उसी चिट्ठी की एज इट इज कॉपी 16 तारीख को SDM और DC के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी। और जहां तक बात है कि भाई विपक्ष के सांसद, देखिए, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। 22 जुलाई को जब SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल संसद के अंदर विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से मिला था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने और उनके अन्य सांसदों ने हमसे ये वायदा किया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम MSP गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल भी लेके आएंगे और इस पे जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन ना